एक मजदूर, धूप है, पसीना है और मशीन की आवाज है, और उस शोर के बीच वह एक बहुत धीमी आवाज से गुनगुना रहा है। वह कोई गाना नहीं गा रहा है, वह परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, वहाँ कोई ऑडियंस नहीं है, फिर भी उसके होठों पर एक धुन है। और सच यह है कि वह उस धुन को नहीं चुना है, उसके दिमाग ने चुना है। हम सोचते हैं कि आदत है या बोरियत, लेकिन न्यूरोसाइंस एक अलग ही सच बताता है। जब इंसान घंटों एक जैसा काम करता है तो दिमाग को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, और तब एक धुन पैदा होती है। तो सवाल यह नहीं है कि लोग काम करते हुए गाना क्यों गाते हैं, सवाल यह है कि दिमाग को उस गाने की जरूरत क्यों पड़ती है। इंसानी ब्रेन एक मशीन है, यह बना है नई चीजों को देखने के लिए और समस्याओं को सुलझाने के लिए और खतरे पहचानने के लिए। लेकिन जब वही हाथ घंटों तक एक ही मूवमेंट दोहराते हैं तो दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है, और उसके अंदर बनता है एक खालीपन, एक वॉइड। उस वॉइड में दिमाग भटकने लगता है, पुरानी यादें, अधूरे सपने और वो बातें जिन्हें हम भूलना चाहते थे। न्यूरोसाइंस इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहती है। जब दिमाग के पास कोई काम नहीं होता है तो वो खुद से बातें करने लगता है, और वो बातें अक्सर हल्की नहीं होती, वो भारी होती हैं। एक छोटी सी धुन आती है, किसी ने उसे बुलाया नहीं है, दिमाग ने उसे बनाया है। क्योंकि रिदम दिमाग के लिए एक एंकर है। जब हाथ की मूवमेंट और आवाज की लय एक साथ चलती है तो दिमाग को एक काम मिल जाता है, और वह भटकना बंद कर देता है, और वह वॉइड भरने लगता है। यह सिर्फ आज की बात नहीं है। सदियों पहले समुद्र में सेलर्स जब रस्सी खींचते थे और साथ में यही गाने गाते, खेतों में जब किसान फसल काटते थे और साथ में गुनगुनाते थे। और उन्हें साइंस पता नहीं, लेकिन अनुभव से वो जानते थे, वह रिदम होती है तो मेहनत हल्की होती है। तो अगली बार जब तुम किसी को काम करते हुए धीरे धीरे गुनगुनाते देखो तो यह मत सोचो कि वो खुश है। शायद वो थका हुआ है, शायद वो टूटा हुआ है, लेकिन उसका दिमाग अब भी लड़ रहा है। एक छोटी सी धुन के साथ वह धुन काम को हल्का नहीं करती, वो दिमाग को हल्का करती है। क्योंकि कभी कभी इंसान इसलिए नहीं बचा रहता कि वह बहुत मजबूत है, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग एक छोटी सी धुन ढूंढ लेता है और फिर वह चलते रहता है। ऐसे न्यूरल साइंस रिलेटेड जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूरल नोटबुक्स।